गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसका जो है लगभग 4 वीडियो बन चुकी है और ये जो है 3 वीडियो बन चुकी है और यह जो है चौथा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप कंबशन, कैंडल विद फ्लेम एंड एलपीजी के बारे में जानोगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए आप वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं पहले हम लोग कंबशन। कंबशन जो होता है, जिसका हिंदी होता है दहन, और दहन का मतलब ही होता है कोई चीज को जलाना, किसी भी चीज को आप जला सकते हो, दहन। ठीक है, तो कंबशन जो है ये भी एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ही आता है। तो कंबशन में एक्चुअल में होता क्या है, तो जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना आरंभ कर दे, तो यह प्रोसेस, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना आरंभ कर दे और बदले में हीट को प्रोड्यूस करे, या जो प्रोसेस है वो आपका कंबशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कंबशन को। अब है कंबशन के लिए क्या क्या जो फैक्टर होना चाहिए, मतलब क्या क्या शर्त होनी चाहिए जिसके बिना कंबशन होना मतलब नहीं हो पाता है। तो कंबशन जो है इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि 3 जो फैक्टर है, 3 शर्त होना चाहिए, तभी जाकर आपका कंबशन जो है वो ढंग से हो पाएगा। तो पहला आता है कम्बस्टेबल सब्सटेंस। कम्बस्टेबल सब्सटेंस का मतलब दो सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट, यानी कि जो सब्सटेंस जल सके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल पेपर, क्लॉथ्स, ड्राई लीव्स, केरोसिन, पेट्रोल एसेट्रा। तो जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलाया जा सके वो कम्बस्टेबल सब्सटेंस हो गया। तो आपका क्या है कि कंबशन के लिए पहला जो शर्त है, पहला जो फैक्टर है, वो आपका कम्बस्टेबल सब्सटेंस होनी चाहिए। सेकेंड, इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक सब्सटेंस का जो है अपना एक टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर, जिसपे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो जलना आरंभ कर दे। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है प्रत्येक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जैसे आप एक पेपर ले लो, फिर एक तरफ वुड ले लो, एक तरफ गोल्ड ले लो, 3 तरह का सब्सटेंस है, तीनों को आप माचिस मारो, ठीक है, उसको उसमें आग लगे, आपका पेपर सबसे पहले जलेगा, थोड़ा देर बाद वुड जलेगी और कोयले को जलने में काफी समय लगेगा। क्यों? इसका क्या कारण है? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो कंबशन के लिए जो सेकेंड शर्त है, दूसरा शर्त है, पहला तो आपको हो गया कम्बस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा है आपका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर अगर सब्सटेंस का नहीं होगा तो वह सब्सटेंस जो है जल नहीं पाएगा। तीसरा जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप कंबशन करने चलते हो, ठीक है, और ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन वहां पर अब्सेंस है, तो वह कंबशन फिर नहीं होगा। चाहे आपका इग्निशन टेम्परेचर ढंग का हो, कम्बस्टेबल सब्सटेंस आप लेकर बैठे हो, लेकिन ऑक्सीजन आप अगर नहीं वहां पे मौजूद है तो फिर वह कंबशन नहीं होगा। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि हम घर पे क्या करेंगे, एक ग्लास को लेंगे, ठीक है, एक कैंडल को जलाएंगे और कैंडल को जलाने जब जल रहा होगा तो आप उसे ग्लास से कवर कर दो, तो वो कैंडल जो है कुछ ही देर में बुझ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आप ग्लास उस कैंडल में डाले हो तो वो ग्लास क्या किया कि
एटमॉस्फेयर से मौजूद ऑक्सीजन जो उस कंबशन में मिल रही थी वह क्या किया, अवरोध किया, ठीक है, रुकावट डाला, जिससे ऑक्सीजन न मिलने के कारण जो है वह कंबशन नहीं हो पाई और मोमबत्ती जो है वह बुझ गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कंबशन के लिए जो है इग्निशन टेम्परेचर, उसके बाद कंबस्टेबल सब्सटेंसेस एंड लास्ट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तीन चीज होना चाहिए, तीन शर्त होना चाहिए, तभी जाकर कंबशन होगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैंडल के बारे में, कैंडल विद फ्लेम। स्टूडेंट्स आप सभी कैंडल से परिचित हो कि कैंडल क्या होता है, तो आइए हम यहाँ पे एक कैंडल बनाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा हमारा कैंडल। तो कैंडल के फ्लेम जो होते हैं, ये वाला फ्लेम, इसे हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया। ये जो बीच का है सबसे मतलब जो इनर हुआ उसको सेंट्रल कहते हैं, तो इसको हम लोग सेंट्रल जोन के नाम से जानेंगे। किस जोन के नाम से जानेंगे? सेंट्रल जोन के नाम से। और उसके बाद ये जो जोन होता है इससे हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस जोन। कौन सा जोन बोलेंगे? ल्यूमिनस। और ये जो हो गया वो आपका होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान से देखो पिक्चर को कि ये फ्लेम है, कैंडल का फ्लेम है। इसके सबसे इनर का जो होता है सेंटर का, उसको सेंट्रल जोन, उसके सेंट्रल के आउटर वाले को ल्यूमिनस जोन, और ल्यूमिनस के आगे वाले को हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन। तो सेंट्रल जोन क्या होता है कि आप इसे पहचानने का जो बेहतर तरीका है वो ये है, कोई भी फ्लेम अगर आप मतलब आप देख रहे हो तो अगर फ्लेम का जो इनर का कलर अगर ब्लू होगा तो आप समझ लो कि वो सेंट्रल जोन है, ये पहचान है। ल्यूमिनस में क्या होता है कि यहाँ पे येलो होता है, और नॉन ल्यूमिनस जो होते हैं वो आपके रेडिश या फिर आपके येलोइश दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन तीन जोन जो है कहां पे ढंग से कंबशन हो पाता है। तो सेंट्रल जोन जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ना, तो यहाँ पे कंबशन नहीं होगी। आप यहाँ माचिस के तिल्ली भी ले जाओगे ना तो भी वह माचिस का तिल्ली नहीं जलेगा। उसके बाद ल्यूमिनस जोन की बात करते हैं, तो ल्यूमिनस जोन में जो है मॉडरेट कंबशन होता है, कंबशन होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। और एक बात और, सेंट्रल जोन के पास अगर आप हाथ भी ले जाओगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। बाय द वे आप ये मतलब कोशिश नहीं करना, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है यहाँ पे कंबशन ढंग से होता है, मतलब इसमें कंबशन हो गई, इसमें मॉडरेट हुई और इसमें ना हुई, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि किस तरह से फ्लेम में कंबशन होता है और उसको जोन वाइज हमने बांटा है। सेम यही चीज क्लास 8 में भी पढ़ना था, ठीक है, उसका एक चैप्टर ही है। अब हम लोग देखेंगे एलपीजी को, ठीक है, जो कि लास्ट है। आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर मौजूद है और एलपीजी से खाना बनाना काफी ज्यादा फायदेमंद और काफी ज्यादा जो इजीली होता है, क्योंकि एलपीजी जो गैस होते हैं वो पॉल्यूशन को बहुत ही कम फैलाते हैं, जलने के बाद कोई तरह का रेसिड्यू वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं और काफी ज्यादा वो एनर्जी जो है कैलोरी में देते हैं ताकि खाना जो है जल्द से जल्द बन जाए। तो हम लोग देखते हैं एलपीजी को। बच्चों आप लोग एलपीजी का फुल फॉर्म जान रहे हो कि एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये वर्ड जो है
जनरली आप लोग सुनते हैं, आप लोग से जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ असेंबली में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। ठीक है, पीजी तो अब बता दी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये लिक्विफाइड का मतलब क्या है और पेट्रोलियम से इसका क्या ताल्लुक है? तो स्टूडेंट्स, जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है उसे एक बड़े चैम्बर में डालकर हीट प्रोड्यूस करके उसे अलग अलग रास्तों के माध्यम से उस चैम्बर में जो पाइप्स जुड़े होते हैं उसमें से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल निकाला जाता है और लास्ट में पेट्रोलियम गैस निकलते हैं। ठीक है, तो वो पेट्रोलियम गैस जो कि क्या होता है, गैसियस फॉर्म में निकल के उसे फिर लिक्विड में डाला जाता है। अब लिक्विड को फिर इवापोरेट के जो गैस बनेगा, इवापोरेशन के बाद जो गैस बनेगा उसी को कंप्रेस्ड करके हमारे छोटे से सिलेंडर में डाली जाती है, तब जाकर उसका नाम लिक्विफाई, मतलब पेट्रोलियम से लिक्विड को क्या किया, पेट्रोलियम तो लिक्विड है तो उसको क्या किया, पूरे लिक्विफाई करके उसको गैस में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा एलपीजी। जनरली एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन और इथेन, ये 3 गैस होते हैं जनरली इसमें एलपीजी में। आप इसे नोट कर लो। तब जाके एलपीजी पूरे सिलेंडर में डाला जाता है। उसके बाद जब इथेन, मीथेन, प्रोपेन को डाला जाए, एलपीजी में डाला जाता है, तो आप उसके स्मेल को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे। उसका जो स्मेल होता है उसको रिकॉग्नाइज कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए अगर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे उसके स्मेल को, और बाय द वे अगर वो खुला रह गया, किसी ने माचिस जला दी वहां पे, तो वो तो आग लग जाएगा, बहुत बड़ा जो है एक दुर्घटना होगी। तो इससे बचने के लिए एलपीजी सिलेंडर में एक केमिकल डाला जाता है जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसका नाम है एथिल मरकैप्टन। ये जो है आपका क्या है, एथिल मरकैप्टन एक केमिकल है जिसे एलपीजी सिलेंडर में डाली जाती है। तब जाके इसकी दुर्गंध, जब जैसी गैस को खोलते हैं, वाल्व को ओपन करते हैं, तो इसकी दुर्गंध जो है हम तक पहुंचती है और हमें पता चलता है कि सिलेंडर का जो नोब है वो खुला हुआ है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हम तुरंत उसे बंद करते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि स्टैंडर्ड जो 10 था उसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का ये आज लास्ट वीडियो रहा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने सहयोगी, अपने मित्रों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।